अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक। और उसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे कि रमज़ान का महीना आ गया है और जिम जाने वाले हज़रात को बहुत से डाउट्स हैं कि कौन-सा टाइम बेस्ट है हमारी ट्रेनिंग के लिए, इफ्तार से पहले या बाद में या सहर से पहले या बाद में? और कितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए और कितनी इंटेंसिटी रखनी चाहिए, कितने सेट लगाने चाहिए, इन सारे डाउट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहला सवाल उठता है कि रमज़ान में ट्रेनिंग कैसे करें? तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम सहर करते हैं और इफ्तार करते हैं और जब हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेज पे होती है, तो उस टाइम हमारी बॉडी के साथ क्या होता है और इंटरनली हमारी बॉडी किस तरह काम कर रही होती है। इस चीज़ को समझने के बाद फिर हम अपने वर्कआउट की तरफ आएँगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज़ को एज़ एन एनर्जी यूज़ करती है। हम दिन भर में जितना भी खाते हैं, हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करती है और फिर उसमें उसको एज़ एन एनर्जी यूज़ करती है। अब ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी एनर्जी एक ही दफ़ा में इस्तेमाल हो जाए। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी यूटिलाइज की जाती है और जो रिमेनिंग है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स बने हुए हैं जिसमें कि वो एनर्जी स्टोर की कर दी जाती है ताकि आगे आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम जितनी भी एनर्जी चाहिए हो ग्लाइकोजन स्टोर से हमारी बॉडी एनर्जी ले और उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आपका खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और बॉडी ने फॉर द टाइम बिंग जितना इस्तेमाल करना था एनर्जी को वो कर लिया और रिमेनिंग एनर्जी उसने अपने ग्लाइकोजन स्टोर में स्टोर कर दी। अब कुछ ऐसी वजूहात हुई कि आपका दोपहर का खाना स्किप हो गया, आपको भूख नहीं लगी, आप कहीं बिजी थे और वो खाना स्किप हो गया। लेकिन नाश्ते के 3 से 4 घंटे बाद आपको आपकी बॉडी को और भूख लगती है, उसकी और ज़रूरत होती है खाने की। तो जब बॉडी ने डिमांड किया और ऊपर से खाना नहीं मिला, तो क्या हुआ कि आपकी बॉडी ने आपके ग्लाइकोजन स्टोर से एनर्जी ले ली और उसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। तब तक जब तक कि आपने अपना नेक्स्ट मील ना ले लिया हो। तो ये वो प्रोसेस है कि आपकी बॉडी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करती है। अब हमने ये समझना है कि रमज़ान में जब आप फास्टिंग स्टेज पे होते हैं, उस टाइम आपकी बॉडी के प्रोसेस क्या होता है एनर्जी को यूटिलाइज करने का और किस तरह से वो एनर्जी को यूटिलाइज करती है। आपने सहरी की और उसमें जितना भी आपने खाया आपकी बॉडी ने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, कुछ यूटिलाइज हुआ, कुछ स्टोर हो गया। अब ऐसा है कि आपकी बॉडी जो है वो फास्टिंग स्टेज में, उसको बाहर से कोई एनर्जी की सोर्स नहीं आएगी। अब 3 से 4 घंटे के बाद आपकी बॉडी जो है वो उस ग्लाइकोजन स्टोर में से भी एनर्जी यूटिलाइज करती रहेगी। तो हम समझते हैं कि रमज़ान में रोज़े की हालत में आपकी बॉडी कैसे वर्किंग करती है, कि इस प्रोसेस को किस तरह लेके चलती है। तो आपने सहरी की, सहरी करने के बाद आपने जो भी खाया वो आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, उसमें से एनर्जी बनी जो ग्लूकोज की फॉर्म में, वो एनर्जी यूटिलाइज हुई और रिमेनिंग जो है वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर में स्टोर होगी जो टाइम टू टाइम यूटिलाइज होती रहती है। 3 से 4 घंटों के बाद फास्टिंग स्टेज के अंदर आपको बाहर से तो कोई एनर्जी की सोर्स नहीं मिल रही। आपकी बॉडी ने क्या किया कि उसने वो जो ग्लाइकोजन स्टोर में एनर्जी स्टोर थी उसको भी यूटिलाइज कर लिया। अब क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा टायर्डनेस फील कराएगी, आपको आपको वीकनेस फील होगी, हंगर फील होगी, आपको चक्कर आएंगे। वो इस वजह से कि बॉडी के पास एनफ एनर्जी नहीं है कि वो आपको चला सके या आपको वर्किंग दे सके। देन आपकी बॉडी अपने आप को किटोसिस फॉर्म में ले जाती है। ये वो फॉर्म है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है और मसल मास में जो प्रोटीन स्टोर होता है, इसको मिलाकर एनर्जी बनाई जाती है जो इसको बॉडी यूटिलाइज करती है। आपकी बॉडी आपके माइंड को लिवर के थ्रू सिग्नल देती है कि बॉडी के अंदर जो फैट मौजूद है और जो मसल मास के अंदर प्रोटीन मौजूद है, इसको मिला के मुझे एनर्जी दी जाए, क्योंकि मुझे बाहर से ग्लूकोज नहीं मिल रहा। क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी में, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। कार्ब्स जो थे वो एज एन एनर्जी यूज़ हो गए ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लाइकोजन स्टोर में भी जो स्टोर थे वो भी यूज़ हो गए। और फिर आपकी बॉडी क्या करती है, जो फैट मौजूद है आपकी बॉडी में और मसल्स में जो प्रोटीन मौजूद है उनको मिला के एनर्जी बनाती है। एनर्जी बनाकर वो आपके माइंड को पावर देती है, उसको एक्टिवेट रखती है, ताकि अगर वो एक्टिवेट नहीं रहेगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा, आप बेहोश हो सकते हैं और भी बहुत सी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये वो प्रोसेस था कि फास्टिंग स्टेज में आपकी बॉडी किस तरह काम करती है। अब हम देखते हैं कि इफ्तार के बाद आपकी बॉडी कैसे प्रोसेस करती है।
आपने इफ्तारी की, अब इफ्तार में आपने जो भी अपना मील लिया वो अराउंड 2 आवर्स लेगा डाइजेस्ट होने में। लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद वो डायरेक्टली आपके ग्लाइकोजन स्टोर में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर आपका ऑलरेडी खाली है और आपकी बॉडी ने आपके मसल से भी प्रोटीन लिया और आपकी बॉडी से फैट भी लिया और जो एनर्जी थी वो भी सारी यूटिलाइज होगी। तो उस मील में आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा 500, 700 या 1000 कैलोरीज दे सकते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन स्टोर फिल करने के लिए आपको मज़ीद कैलोरीज चाहिए होंगी, जो कि आपकी बॉडी को एक टाइम लगेगा उसको फिल करने के लिए। अब जब आपने अपना मील ले लिया, मील लेने के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाएगी, बट आपके जहन में ये होगा कि मेरी ताकत वापस बहाल हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। वो जहाँ जहाँ से उसने वो उधार चीज़ें ली हैं उसको वापस फीड करने के लिए उसको टाइम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना मील लिया, फॉर द टाइम बिंग आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। आपको लगा कि आपकी बॉडी में वही ताकत वापस आ गई है, हर चीज़ वैसी की वैसी हो गई है। और आप जिम गए, जिम जाके आपने हैवी वेट लिफ्ट किया, लिफ्ट तो कर लिया, लेकिन उससे आपकी रेपिटेशन नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? वो इसीलिए नहीं बन रही कि आपके बैकअप में ग्लाइकोजन स्टोर बिल्कुल खाली है, वहाँ पे एनर्जी नहीं है, वहाँ पे कैलोरीज ही नहीं है। तो वो किस तरह आपको सपोर्ट करेगी हैवी वेट के साथ पुश करने में। रमज़ान में आप अपनी बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते जैसा कि आप रमज़ान से पहले करते थे। क्यों? आप फास्टिंग स्टेज में होते हो, बॉडी जो है वो स्ट्रेस में होती है, क्योंकि लिवर, किडनी और स्किन को एनफ अमाउंट में वाटर नहीं मिल रहा होता। और जब आप इफ्तार करते हैं तो इफ्तार में आप एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं या ऑयली चीज़ें खाते हैं, जिनसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती कैलोरीज की। आपके ग्लाइकोजन स्टोर बिल्कुल एम्प्टी होते हैं और जो आपको फॉर द टाइम बीइंग इंस्टेंट एनर्जी मिलती है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए मिलती है। उससे आपकी जो स्टोर्स हैं वो फिल नहीं होते। और ऐसे में अगर आप जाके वर्कआउट करें और वो भी हैवी वर्कआउट करें तो वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बैकअप पे एनर्जी ही नहीं है। आपके ग्लाइकोजन स्टोर बिल्कुल वेकेंट है, एम्प्टी हैं, तो आपको एनर्जी मिल ही नहीं सकती उससे। अब जो लोग फैट लूज करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो, अगर इफ्तार से पहले उनके पास टाइम है, तो 15 से 40 मिनट के दरमियान जितना भी उनके टाइम निकले वो जस्ट वॉक करें। रनिंग नहीं करनी। अगर आप रनिंग की तरफ जाओगे तो आप कोलैप्स कर जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी बड़ी मुश्किल से, बहुत ही हार्ड प्रोसेस से होके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत मुश्किल है फैट और प्रोटीन से एनर्जी को बनाना एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। आपने जस्ट वॉक करनी है और उसके बाद जब आप इफ्तार करो, इफ्तार के बाद आपने अपना इफ्तार मील लिया, आपने मगरिब पढ़ी, मगरिब के बाद जब इशा से पहले भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, इशा के बाद भी कर सकते हो। आपने प्री वर्कआउट मील लिया और ट्रेनिंग के लिए गए। और ट्रेनिंग में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना, आपने ड्रॉप सेट नहीं करने, सुपर सेट नहीं करने, पावर सेट नहीं करने। आपने नॉर्मल 35 से 40 मिनट का वर्कआउट करना है, जिसमें आपने अपने मसल्स को पंप करना है। आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है बड़ी मुश्किल से आपको सर्वाइवल के लिए पावर प्रोवाइड कर रही है। आपके ग्लाइकोजन स्टोर बिल्कुल खाली होते हैं, आप अपने मील्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे होते। इसी वजह से आप इसे हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि आपके पास एनफ एनर्जी नहीं होती। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके जो डाउट्स थे रमज़ान और ट्रेनिंग को लेके वो भी क्लियर हुए होंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो अभी भी इस डाउट को लेके बैठे हुए हैं कि रमज़ान में ट्रेनिंग किस तरह से करें। तो फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक, एक नई प्रॉब्लम के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।